चलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई हमें एक्सपेरिमेंट के जरिए हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक्सक्यूज मी, हमने एक चैप्टर पढ़ा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसमें हमें एक बहुत ही कॉमन, सुनते जाओ मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब हो, मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी बना रहा हूँ पूरा चैप्टर के, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो उसमें क्या था हमारा, एसिड प्लस बेस क्या देता था, सॉल्ट प्लस वाटर, ये होता था ना हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो ये भी सॉल्ट देगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव कर देंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर हम अल्कोहल को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो नो रिएक्शन आएगा, कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि अल्कोहल एसिड नहीं है ना। एसिड प्लस बेस का सॉल्ट बनता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, तो इसको अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो हम यही कर सकते हैं कि इन दोनों को हम किसी बेस के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो हम प्रूव कर देंगे कि देख लो ये दोनों अलग अलग है, अल्कोहल अलग है। ये तो कह रहे हैं ना हमें डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग दिखाना है, तो दिखा देते हैं। तो वही एसिड बेसिस सॉल्ट वाली हमारी जो हम पढ़ते थे वही एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे हम, ठीक है। दिखाते हैं चलो। तो बेस हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो एक बेस है। तो अल्कोहल तो क्या होता है, अल्कोहल हम इथेनॉल ले लेते हैं। मैंने आपको कहा था इथेनॉल एक कॉमन अल्कोहल है, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए CH3CH2OH। तो हम अगर CH3CH2OH को, जो कि एक इथेनॉल है, अल्कोहल है, इसको हम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो नो रिएक्शन आएगा, नो रिएक्शन। और यहीं पर ही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कॉमन वाला हम ले लेंगे इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो CH3COOH ये ले लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना ये COH। इसको अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड प्लस बेस क्या होता था, ये एसिड है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वो बेस है हमारा, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट देख लो बनेगा CH3COONA, ये सॉल्ट बन गया, प्लस वाटर। तो हमने ये पहला तो हम एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं कि अल्कोहल को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्ट किया तो नो रिएक्शन आ गया, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने बेस के साथ रिएक्ट किया तो ये सॉल्ट बन गया हमारा, ठीक है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा हम ये कर सकते हैं लिटमस टेस्ट। बहुत तरीके हैं लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट में क्या होता था, अगर हम एसिड को लिटमस टेस्ट करते हैं तो ब्लू को रेड कर देता है, ब्लू से रेड हो जाता है अगर एसिड होता है तो हम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पे लिटमस टेस्ट करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो ब्लू से लिटमस पेपर को रेड कर देगा। वहीं अगर हम अल्कोहल यानी कि इथेनॉल ले लें, उसको अगर हम लिटमस टेस्ट में रखेंगे तो नो रिएक्शन दिखाएगा। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हम क्या कराएं, लिटमस टेस्ट पे, और पहला एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, बेस के साथ रिएक्ट कर दिया, ठीक है। और तीसरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको होमवर्क देता हूँ। क्यों होमवर्क देता हूँ, क्योंकि एसिड और बेस में हम वो कर चुके हैं। आप एसिड को हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करो तो भी यही होता है। तीसरा एक्सपेरिमेंट हम एक और कर सकते हैं, वैसे तो दो काफी हैं। ये कह रहा है कुछ एक्सपेरिमेंट बताओ, तो पहला तो हमने एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर दिया तो अल्कोहल में नो रिएक्शन, और दूसरा लिटमस टेस्ट। तीसरा आप एक और ट्राई करो कि आप इन दोनों को, अल्कोहल को भी हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करो और तो नो रिएक्शन आएगा। और जब आप एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या आता है वो भी आप देखना। तो ये हम एसिड बेसिस में पढ़ चुके हैं कि अगर हम एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो वो आपका एक तरह से एसिड बेसिस का रिवाइज भी हो जाएगा, और आप इसका तीसरा एक्सपेरिमेंट भी बता सकते हो। वैसे 2 इज इनफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।